नमस्कार, आपका स्वागत है कैलासा न्यूज हिंदुइज्म नाउ में। अभी हिंदू धर्म के लिए जो सबसे बड़ी अपमानजनक बात जो हो रही है, जो सबसे बुरी बात हो रही है, जो सब हिंदुओं को चिंता में ला रही है, वो ये है कि किस प्रकार ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पर हमला किया जा रहा है कानूनी छल युद्ध के द्वारा। किस प्रकार लॉफेयर के द्वारा एक संत पर हमला किया जा रहा है। आज हम इस का पर्दाफाश करेंगे, आपके सामने इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे और आपको बताएंगे कि ये एक अटैक, ये एक हमला सिर्फ एक साधु संत पर नहीं हो रहा है। किस प्रकार हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यतागत राष्ट्र, हिंदू सिविलाइजेशनल नेशन भारत पर यह हमला है। तो सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि किस प्रकार ये हमला हो रहा है। हम सब जानते हैं कि भारत एक सिविलाइजेशनल नेशन है, इंडिया और आज के जो भी मॉडर्न नेशंस हैं वो भारत से ही उत्पन्न हुए हैं, पर हमारी जो सभ्यता है वो बहुत ही प्राचीन है। जो हमारा डीएनए है, जो हमारे मूल स्रोत है, वो भारत में है। वो एक सिविलाइजेशनल नेशन है जिसकी बाउंड्रीज, जिसका नक्शा, जहां वो उन चीजों से परे रहा है और अफगानिस्तान, गांधार से लेकर कड्डारम, मलेशिया तक ये हिंदू सभ्यात्मक राष्ट्र रहा है और अभी भी कायम है। जरूर पॉलिटिकल बाउंड्रीज चेंज हो गई हैं, बट जो सभ्यता है हमारी, हिंदू संस्कृति है जो हमारी, जो हिंदू सिविलाइजेशनल नेशन है, वो भारत अभी भी इन नेशंस, मॉडर्न नेशंस में मौजूद है। पर हमें अपने आप को एक बात को याद दिलाने की आवश्यकता है कि हिंदू धर्म अवश्य ही सनातन है, पर उसे झूठ से मिटाया जा सकता है। हम हिंदू कई बार सोचते हैं कि हिंदू धर्म सनातन है, बट हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि उसे ज्योग्राफी, उसे इस भूमि से मिटाया जा सकता है। सनातन धर्म, हिंदू सनातन धर्म की रक्षा करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार भारत में करीब 5000 वर्ष पूर्व किस तरह 56 हिंदू राष्ट्र थे, पर आज सिर्फ एक भी नहीं है। कैलासा को छोड़ के, कैलासा हिंदू राष्ट्र छोड़ के, जो भगवान श्री नित्यानंद परमशिवम ने उसे पुनर्जागृत किया है, रिवाइव किया है, उसके अलावा एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है इस धरती पर आज। तो ये कोलैप्स, ये जो हुआ हमारे हिंदू सभ्यात्मक राष्ट्र के साथ, इसके लिए हम जाते हैं और समझते हैं कि क्या हुआ। सबसे पहले हमें यह बात जानने की आवश्यकता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का पट्टाभिषेकम हुआ था करीब 2022 में, जब जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ब्रह्मलीन हुए थे। उसके बिल्कुल अगले दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का पट्टाभिषेकम हुआ था सारे रीति रिवाजों के अनुसार। और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार शंकराचार्य भारती जी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी पट्टाभिषेकम में उन्होंने भाग लिया था। और उसके बाद शंकराचार्य ने जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं उनका पट्टाभिषेकम को रिकॉग्नाइज किया था, उसे माना था और उन्होंने भेंट किया था उन्हें एक चांदी की कमंडल और रुद्राक्षमाला। तो इन तथ्यों से यह बात स्पष्ट होती है कि उनका जो पट्टाभिषेकम है वो पूर्ण हो चुका है। पर अब क्या हो रहा है कि उन पर एक झूठा बलात्कार का आरोप लगा है, एक पॉक्सो का केस लगा है, चाइल्ड सेक्सुअल एलिगेशन लगा है, जो बिल्कुल झूठ है। आज हम उसका पर्दाफाश करेंगे किसी भी टॉपिक में बढ़ने से पहले। तो जैसा कि हम समझते हैं और हम जानते हैं कि एक कंप्लेन उन पर लॉन्च किया गया था। जरा गौर करिएगा इस कंप्लेन में, कंप्लेनेंट का जो नाम दिया गया है वो है आशुतोष एंड अदर्स। इसमें कंप्लेन
जो शिकायत जो विक्टिम का है उसका नाम कहीं नहीं है। ये बात आपको गौर करनी होगी और मैं लगातार आपको ये बात अलग अलग तरीकों से दिखाऊंगा। अगर हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि द एप्लीकेशन, द केस वॉज फाइल्ड, द केस वॉज प्रोड्यूस्ड टुडे बाय द ऑफिस, द एप्लीकेंट श्री आशुतोष, और आगे चल के लिखा हुआ है एंड अदर एप्लीकेंट्स। अगर हम और आगे चलते हैं इस कंप्लेंट में तो हम देखते हैं कि विक्टिम का नाम लास्ट में ही आ रहा है। तो विक्टिम आप देख सकते हैं किस प्रकार से जस्ट एक आफ्टर थॉट है, बाद में सोचा गया है और उसे अटैच किया गया है। कंप्लेंट पूरी पहले ही बन चुकी थी, लेकिन हम लोग और इसे विस्तार से देखते हैं और गंभीरता से देखते हैं। यहाँ तक कि जो कानूनी रूप से एमिकस क्यूरी, जो उन्हें लॉयर मिला उनकी सहायता करने के लिए कोर्ट के पास से, कोर्ट को भी जो सहायता करता है एमिकस क्यूरी, वो भी उस एप्लीकेंट को मिला, ना कि विक्टिम को। तो विक्टिम कहीं भी नहीं है इस पूरे कंप्लेंट में। हम लोग और देखते हैं, आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 में। पैराग्राफ 2 में आप देखिए, द प्रेजेंट एप्लीकेशन हैज बीन मूव्ड बाय द एप्लीकेंट एंड व्हाट इज द एप्लीकेंट सीकिंग। वो एप्लीकेंट चाह क्या रहा है, आशुतोष चाह क्या रहा है, वो चाह रहा है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अगेंस्ट द ऑपोजिट पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ द एलिगेशंस कंटेन्ड। ये अगेन आप देख सकते हैं, ये एप्लीकेंट बोल रहा है और ये क्या चाह रहा है कि एफआईआर दर्ज हो, पुलिस कंप्लेंट दर्ज हो पॉक्सो के मामले में, जो कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के लिए जो धारा है, बहुत ही कड़ी धारा है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। इसके तहत वो चाह रहा है कंप्लेंट लॉन्च की जाए। और प्रेजेंट एप्लीकेशन इज सपोर्टेड, ये जो कंप्लेंट है ये बताया जा रहा है कि इसको सपोर्ट मिलता है एफिडेविट से ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि जो एप्लीकेंट ने जो लिखा उसके बल पर ये कंप्लेंट टिकी हुई है। और लास्ट में आप देखेंगे एज वेल एज द एफिडेविट ऑफ द विक्टिम। आपने पहले पन्ने को देखा, पहले पैराग्राफ को देखा और दूसरे पैराग्राफ को देखा, कम से कम एप्लीकेंट का नाम 7 बार 8 बार दिया जा चुका है। पिटीशन के स्टार्टिंग में, पिटीशन के अंदर 3 बार पहले पैराग्राफ में, पिटीशन के अंदर दूसरे पैराग्राफ में 3 बार, करीब 7 बार, और जो विक्टिम है उसका नाम 2 बार दिया जा रहा है। तो ये विक्टिम जो है आप देखिए एक आफ्टर थॉट है, आप खुद ही देखिए हम लोगों ने अंकित किया हुआ है थोड़े से लाल रंग से कि एप्लीकेंट एप्लीकेंट एप्लीकेंट, एफिडेविट ऑफ द एप्लीकेंट, कंप्लेन ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेंट, एलिगेशंस ऑफ द एप्लीकेंट। कंप्लेनेंट है कहाँ? अब आप देखिए कि नियम अनुसार जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का विक्टिम होता है जी, उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो छुपाई जाती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन उसे भी लिखा जाता है विक्टिम ABC या विक्टिम XYZ, और उसके परिवार के बारे में भी लिखा जाता है कि फैमिली ऑफ विक्टिम XYZ। पर आप देख सकते हैं कि फैमिली का इस पूरे कंप्लेन में कोई मौजूद, कहीं भी वो मौजूद नहीं है। अब आप एक बात बताइए, आप किसी को अगर मानते हैं कि वो एक माइनर है तो वो होना चाहिए अपने फैमिली के प्रोटेक्शन में। अगर कोई माइनर अपने फैमिली के प्रोटेक्शन में नहीं कंप्लेन कर रहा है बल्कि किसी थर्ड पार्टी के गाइडेंस में कंप्लेन कर रहा है, तो उस माइनर को आप ऑटोनॉमस कैसे मान सकते हैं? आप कैसे मान सकते हैं कि उस पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा, उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही है? तो ये जो पूरा कंप्लेन है वो एकदम पोस्ट कंप्लेन है। आप देख सकते हैं इसमें एक और खास बात जानने की है कि पुलिस ने इस पूरे घटना को रिफ्यूज कर दिया कि एफआईआर रजिस्टर करने से। हम ऐसा इस बात पे हम लोग दोबारा आएंगे कि क्यों पुलिस ने मना किया और पुलिस ने एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की। अगर मामला जेन्युइन होता तो पुलिस को करना चाहिए था एफआईआर दर्ज। अब कोर्ट में एनालिसिस और फाइंडिंग्स को देखते हैं कि ठीक है, आपके पास कोई कंप्लेन आई है तो कोर्ट का कर्तव्य बनता है उस चीज का एनालिसिस करने का। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि अब हम लोग एग्जामिन करेंगे, हम लोग देखेंगे रेलेवेंट प्रोविजंस, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस गवर्निंग द फाइल as well as the judicial pronouncements interpreting the same। यहाँ पे वो मोटा मोटी जज साहब क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हम लोग अब सारी कानूनी बातों को देखेंगे कि किस प्रकार इस मामले को हैंडल किया जाएगा। बट हमें ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स है। आप एनालिसिस करेंगे तो किसी तथ्य को करेंगे ना कि बोला क्या गया है, किसने क्या बोला, विक्टिम को क्या हुआ, विक्टिम ने क्या बोला, उसके क्या कॉरोबोरेटिंग एविडेंस है या कुछ भी। आप एक स्टार्टिंग में कुछ तो बेस मटेरियल होगा आपके पास, लेकिन आप डायरेक्ट चले जा रहे हैं कानून पे, ना कि तथ्य पर। आप जा रहे हैं
लॉ में, ना कि फैक्ट्स में। तो आप लॉ कितना भी कोट कर दीजिए, अगर आपको फैक्ट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप केस कैसे कर सकते हैं। बट आप देखिए आगे चल के क्या होता है। 23rd पैराग्राफ में लिखा है द प्रेजेंट केस द एलिगेशंस मेड बाय द एप्लीकेंट। ये क्या मजाक है, आप खुद सोच के देखिए। एलिगेशंस मेड बाय द एप्लीकेंट, एलिगेशंस नॉट मेड बाय द विक्टिम, एलिगेशंस आर मेड बाय द एप्लीकेंट। आप कैसे बोल सकते हैं विक्टिम ऑटोनॉमस है, आप कैसे बोल सकते हैं विक्टिम इन्फ्लुएंस नहीं है, आप कैसे बोल सकते हैं कि ये विक्टिम फ्री विल से इसने कोई कंप्लेंट डाली हो, अपने होशो हवास में कोई कंप्लेंट डाली हो। आपको कह ही नहीं सकते, क्योंकि हर जगह एप्लीकेंट फर्स्ट है। हर जगह कहीं करीब 4 बार अगर एप्लीकेंट का नाम आता है तो 1 बार विक्टिम का नाम आता है, और 0 बार, 1 बार भी नहीं, 0 बार फैमिली का नाम आता है। अगर कोई जूनियर, कोई अंडर एज व्यक्ति है, बिना फैमिली के प्रोटेक्शन के इतना बड़ा केस रचा जा रहा है, आपको नहीं लगता कि उस व्यक्ति को, उस बालक को या उस शख्स को जिसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है इन्होंने इल्जाम के लिए, एलिगेशन के लिए, क्या वो व्यक्ति को सरकार और जज और कानून को नहीं देखना चाहिए? क्या वो अपने फ्री विल से ये काम कर रहा है या कोई प्रेशर में काम कर रहा है? क्योंकि वो बिल्कुल ही एक तरह से शील्डेड है, वो एक कवच के में घिरा पड़ा है, ना आप उसका नाम जानते हैं, ना आप उसका चेहरा देख सकते हैं, ना वो कुछ बोल रहा है, सब कुछ आ रहा है एप्लीकेंट के द्वारा। सो द प्रेजेंट केस द एलिगेशन मेड बाय द एप्लीकेंट। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि ये सेम एप्लीकेंट, इसे दुख है कि एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ। तो हम आपको बता रहे थे कुछ देर पहले कि एफआईआर दर्ज नहीं, ठीक है। तो अब आप गौर करिए कि इसको, इस बात से किसको कष्ट हो रहा है, किसे दुख हो रहा है, किसका ये ग्रीवांस है, किसका ये कंप्लेन है? वो है एप्लीकेंट का, विक्टिम का नहीं। और इसीलिए एप्लीकेंट आया इस कोर्ट में। अब 24वें पैराग्राफ में देखिए, द एप्लीकेंट ऑन द बेसिस ऑफ द परपोर्टेड एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द एफिडेविट्स हैज अप्रोच्ड द कोर्ट एलिजिंग। अब आप बताइए क्या हो रहा है, स्रोत क्या है, उस जितनी भी बातें बोली जा रही है उसका स्रोत क्या है? बोला जा रहा है कि एप्लीकेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ने भी आप नहीं लिखा है, एप्लीकेंट भी आप ही है, सपोर्टेड बाय द एफिडेविट्स, किसके एफिडेविट? आपके एफिडेविट। हैज अप्रोच्ड द कोर्ट एलिजिंग, तो वो बोल रहा है कि विक्टिम ए जो 14 साल का है, विक्टिम बी जो 17 साल 6 वर्ष का है, वो आए थे उसके सामने कुछ घटना को लेकर। और फिर एप्लीकेंट बोल रहा है कि ये जितने कंप्लेन है बहुत ही घिनौने सेक्सुअल क्राइम्स हैं, और एप्लीकेंट इस बेसिस पे कोर्ट के पास आया है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। आप इस पूरे कंप्लेंट में, ये 24वां पैराग्राफ है कोर्ट का एनालिसिस का, एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स का, आप इसमें बता दीजिए कि इसमें विक्टिम का है, एप्लीकेंट का है, और आपको क्या लगता है कि किस 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 हिसाब से आप बोल सकते हैं कि जो विक्टिम है किसी भी प्रकार से इंडिपेंडेंटली या ऑटोनॉमसली काम कर रहा है। ठीक है, आप मान लीजिए, आप खुद सोच के देखिए, 17 वर्ष की आयु, 17.5 वर्ष की आयु, ऑलमोस्ट 18, ऑलमोस्ट अडल्ट, और एक भी शब्द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं। अब आप क्या समझेंगे इसका, ये किस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है, आप खुद सोच लीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप इन्हें नवजात शिशु के रूप में नहीं दिखा सकते, आप इन्हें छोटे बच्चों की तरह नहीं दिखा सकते। 17 साल, 17.5 साल का एक व्यक्ति, आप यंग मैन उसे बुलाएंगे। यहाँ तक कि 14 वर्ष का आप उसे एक यंग मैन बुला सकते हैं, आप उसे एक अडोलेसेंट टीनेज बॉय बुला सकते हैं, लेकिन आप उसे एक छोटा बच्चा नहीं बोल सकते। 14 और 17.5, हो सकता है वो 18 के से ज्यादा भी हो, आप कह नहीं सकते, क्योंकि वो स्पेसिफिकली पॉक्सो, चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज का सेक्शन लगे, इसी के कारण से आयु इस प्रकार से है कि 18 से कम रहे तो पॉक्सो का सेक्शन लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता था इसमें, कि कहीं भी परिवार का कोई जिक्र नहीं है। अगर आप छोटे बच्चे होते, खासकर अगर आप दिखा रहे कि भाई छोटे बच्चों के साथ कुछ हुआ है, बलात्कार हुआ है, कुछ ये हुआ है, तो परिवार क्यों नहीं हुआ है? और
या तो आप ये मानिए कि ये अडल्ट्स हैं, ये काफी बड़े हैं, ठीक है, अडल्ट्स नहीं है, लीगली 18 से बड़े नहीं है, लेकिन ये काफी वेस्ट है, ये अपने आप को खुद ही मैनेज कर सकते हैं, आप वो बात मानिए। तो उस विषय में इनको दिखाना चाहिए कुछ ऑटोनॉमी, कुछ खुद से बोलना चाहिए। अगर आप मानते हैं नहीं ये तो बहुत भोले हैं, बहुत छोटे हैं, एकदम मासूम है, एकदम बच्चे हैं, तो उसमें इनके पेरेंट्स क्यों नहीं है, इनका परिवार क्यों नहीं है इनको रक्षा करने की, तो थर्ड पार्टी कैसे आ गया? आप किसी बच्चे को किसी थर्ड पार्टी के हाथों कैसे सौंप देंगे, स्पेशली इस टाइप के मामले में? आप खुद सोच के देखिए। आगे चल के हम लोग देखते हैं इस मामले में क्या बोला जा रहा है। एक और बहुत ही खास बात है कि प्रोसीजर के हिसाब से जो कंप्लेनेंट है उसके हाथ साफ होने चाहिए, क्लीन हैंड्स। कहने का मतलब उस पर कोई आरोप नहीं होना चाहिए। बट हम लोग आपको आगे चल के और सबूत दिखाएंगे कि किस प्रकार आशुतोष कंप्लेनेंट के ऊपर एक को जाना जाता है एक हिस्ट्री शीटर के रूप में, यानी कि उसके ऊपर लगातार कई सारे आरोप लगे हैं और उसके ऊपर एक पूरी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है क्राइम्स की। तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं होती है। फाइनली ऑर्डर पास होता है, उसमें जज ने क्लियरली लिखा है विदाउट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। जज क्लियर कर दिया कि वो बिल्कुल भी केस के पक्ष में कुछ नहीं बोल रहा है, ना केस को समर्थन दे रहा है ना असमर्थन दे रहा है, वो बस बोल रहा है क्या कि इस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। केस के मेरिट्स पे वो कोई कमेंट नहीं कर रहा है। इट इज क्लैरिफाइड दैट दिस कोर्ट हैज not expressed any opinion on the merits of the case and all issues are left open to be decided during the investigation and the investigating agencies shall act independently and strictly according to law। जज ने अपने आप को यहाँ पे एक तरह से ऑर्डर को सुरक्षित कर दिया कि किसी प्रकार से प्रेजुडिस नहीं हो आगे जाके। वो अपनी जगह, पर आप एक बात सोच के देखिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आपके पास एक थर्ड पार्टी कंप्लेनेंट है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे और क्लियर समझाता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार थर्ड पार्टी कंप्लेनेंट का इस्तेमाल किया जाता है। 2010 मार्च में जगत गुरु महासन्निधानम भगवान नित्यानंद परमशिव, हिंदू धर्म के सर्वोच्च जगत गुरु महासन्निधानम भगवान नित्यानंद परमशिव के ऊपर एक रेप केस दर्ज हुआ था। साल 2010 की बात थी और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दुनिया का एकमात्र विक्टिमलेस रेप केस था। आप बताइए किस प्रकार किसी का रेप हो सकता है बट वो कोई है ही नहीं। एक रेप केस है लेकिन रेप किसी का नहीं हुआ है, तो ये रेप केस कैसे हो सकता है? बट ये केस आज तक इसे 10 वर्ष तक घसीटा गया। बिना किसी विक्टिम के कोई रेप केस किस प्रकार फाइल कर सकता है? आप खुद देखिए, ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, पैसा देखो तमाशा देखो, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ था, बैंगलोर मिरर में पब्लिश हुआ था। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल है, आप देख सकते हैं एक नंबर दिया हुआ है और TNN लिखा हुआ है, टाइम्स नाउ में, टाइम्स न्यूज नेटवर्क। तो ये बिल्कुल ओपन में पब्लिश हुआ है कि पुलिस जा रही है, लोगों को फेसबुक में पूछती है कि आपका बलात्कार हुआ है, हमने स्वामी नित्यानंद को अरेस्ट कर लिया है, अब आप बताइए कि आपका बलात्कार हुआ है। मैंने कुछ जगह को हाईलाइट किया, मैं उसमें जूम इन करूंगा। तो आप देखिए कंप्लेनेंट कौन है? कंप्लेनेंट विक्टिम नहीं है, बिल्कुल आशुतोष की तरह यहाँ पे है लेनिन, और देखिए उसे कितने खूबसूरती से दिखाया जा रहा है, श्री लेनिन। और आप वहां पे देखेंगे दिखाया जा रहा है एक प्रकार के रिस्पेक्ट के साथ, आदर सम्मान के साथ। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये लेनिन भी एक सीरियल, एक हिस्ट्री चीटर है। इसके पास ऊपर कई सारे FIR दर्ज है। इसने मैग्नेटिक सेक्स बेड स्कैम किया हुआ है, लोगों को ठगा है मैग्नेटिक बेड बेच के, और प्रोस्टिट्यूशन नेटवर्क में रहा है, और इस प्रकार के इसने कई चीजें की हैं। तो आप देखिए वो क्या बोलता है, श्री लेनिन अक्यूज्ड स्वामी of rape, unnatural sex, criminal intimidation and hurting religious sentiments। रेप। अब देखिए पुलिस क्या बोल रहा है, डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स नॉट अ सिंगल विक्टिम हैज कम स्टेटिंग टू अस दैट स्वामी जी हैड अननेचुरल सेक्स विद हिम और हर और रेप्ड हर। मतलब वो लोग जेंडर भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है, कोई भी आ जाओ,
आदमी आ जाओ, औरत आ जाओ, कोई भी बोल दो भाई रेप हुआ है, रेप हुआ है। इसके लिए आप देखिए पुलिस किस हद तक चली गई। पुलिस, the CID has invited information about the cases lodged. They have promised to protect the informant's identity, travel and other cost will also be provided. ये other cost क्या चीज होती है? और कब से पुलिस आपके लिए ट्रैवल के लिए पैसा देने लग जाएगी? अगर आप मान लीजिए अमेरिका से आ रहे हैं, आपके टिकट के लिए 1 लाख रुपया लगेगा, तो सरकारी फंड से 1 लाख रुपया आप खर्च करेंगे। और ऐसे 10 लोग आ रहे हैं, 5 लोग आ रहे हैं, एक भी लोग नहीं आ रहे हैं, आप सबके ऊपर खर्चा करेंगे, बोलेंगे नहीं मुझे तो इंडिया आना था तो आपने मेरा खर्चा दे दिया, मैं कोई कंप्लेनेंट नहीं हूँ। ये क्या बकवास हो रहा है? आपके ट्रैवल कॉस्ट को दिया जा रहा है, चलिए उस बात को भी हटा दीजिए, अदर कॉस्ट क्या है? ये है कि किसी प्रकार पैसा देके एक झूठे आरोपी को क्रिएट किया जाए, और इसके बावजूद पुलिस बोल रही है कि हमने अथक प्रयास किया। उससे पहले अगर आप ऊपर वाली लाइन देखें तो स्वामी नित्यानंदा गॉट बेल, यानी कि उन्होंने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया है स्वामी जी को, बिना किसी विक्टिम के, बिना किसी कंप्लेनेंट के, बिना किसी शिकायतकर्ता के। किसी ने भी शिकायत नहीं की रेप की, किसी ने भी नहीं बोला कि वो पीड़ित है, किसी ने भी नहीं बोला कि उसके साथ कुछ अन्याय हुआ है, किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन स्वामी जी को अरेस्ट कर दिया रेप के आरोप में। और उसके बाद लोगों को पैसा देने की प्रयास किया, घूस देने का प्रयास किया, सब कुछ किया। बोल रहा है डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स नॉट अ सिंगल विक्टिम हैज कम स्टेटिंग स्वामी जी हैड अननेचुरल सेक्स विद हिम और रेप्ड हर। आप बताइए, अब आप समझिए ये थर्ड पार्टी कंप्लेनेंट की साजिश किस प्रकार होती है। यहाँ पे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के विरुद्ध जो आरोप लगाया, जो झूठा आरोप लगाया गया है, उसमें इन्होंने किसी प्रकार वो एक बच्ची को लाने की प्रयास कर रहे थे। आप न्यूज में देख पाएंगे, आपको पता चलेगा कि उन्होंने अथक प्रयास किया कि किसी फीमेल बच्ची को लाया जाए और लोगों को बहला फुसला के कि तुम्हारी बच्ची को हम लोग लेंगे, वैसा उन्होंने प्रयास किया। और उनके फैमिली मेंबर्स आके न्यूज में बोल रहे हैं इसके बारे में, लेकिन उन्हें कोई फीमेल विक्टिम नहीं मिली, और कोई फीमेल नहीं विक्टिम क्रिएट करने पाया। तो 17.5 साल का एक लड़का उन्होंने खड़ा कर, आप सोचिए। और कंप्लेनेंट है थर्ड पार्टी कंप्लेनेंट, आप इस बात को गौर करेगा, थर्ड पार्टी कंप्लेनेंट जिसके साथ स्वयं कुछ नहीं हुआ है और जिसने कभी कुछ होते हुए देखा भी नहीं है। एकदम बिल्कुल इसी प्रकार, यहाँ जिस प्रकार यहाँ पे लेनिन है वहां पे आशुतोष है, थर्ड पार्टी कंप्लेनेंट। लेकिन उन्होंने एक काम क्या किया, उन्होंने विक्टिम स्टार्ट में ले आया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए और साजिश की सीमा का जो मतलब एकदम एक्सट्रीम होता है वो देखिए कि सड़ेआम न्यूज़पेपर में छापा जा रहा है कि स्वामी जी को अरेस्ट कर लिया गया है, स्वामी जी को अरेस्ट करने के बाद प्रताड़ित कर दिया गया, उसके बाद बेल भी मिल गई है। उसके बाद भी पुलिस ये नहीं बोल रही है कि केस को हम लोग खत्म करेंगे। केस पुलिस जा रही है, फेसबुक में जा रही है, लोगों को पोक कर रही है, फेसबुक में मैसेज कर रही है कि आओ और बोलो तुम्हारा रेप हुआ है, आओ और बोलो तुम्हारा रेप हुआ है, आओ और बोलो तुम्हारा रेप हुआ है। ये किस प्रकार का न्याय है? ये दुनिया का एकमात्र, आप पूरे मानव इतिहास को देख लीजिए, पूरे 190 राष्ट्र हैं आज के दिन में इस पूरे पृथ्वी में, करीब 190 राष्ट्र है। आप उन 190 राष्ट्रों का पिछला 3000 साल का आप हिस्ट्री देख लीजिए, आज तक किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऐसा रेप केस नहीं लगा है जहां पे कोई विक्टिम ही ना हो। कैसे हो सकता है रेप? बिना किसी का रेप हुए कैसे रेप हो सकता है? फॉल्स केस ऑफ रेप ऑफ नोबडी। रेप का आरोप किसका? रेप किसी का भी नहीं हुआ रेप, लेकिन रेप का आरोप लग गया है और 10 साल तक आप खींच रहे हैं। पूरे पब्लिक एक्सचेकर, पूरे जो समाज का धन होता है, जो टैक्स देता है लोग, उसको आप खर्चा किए जा रहे हैं एक फर्जी केस चलाने में। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पे जो हम लोग ने जो डिटेल में एनालिसिस दिखाया, ऑर्डर का एक एक एस्पेक्ट दिखाया, खासकर मैं आपको ये वाला एक पार्ट में आपको उसको दोबारा दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप देखिए तो पूरा में एप्लीकेशन में एप्लीकेंट 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 का गुण गाया जा रहा है, विक्टिम तो कहीं कोने में बैठा हुआ है। आप खुद सोच के देखिए, ये कंप्लेन एप्लीकेंट की है कि विक्टिम की है? ये हमें समझने की आवश्यकता है। बात बहुत स्पष्ट रूप से आपके सामने है। 2010 में भी स्वामी जी के ऊपर जो षड्यंत्र रचा जा रहा था लोगों के सामने था, सब न्यूज़पेपर में आ रहा है, सब ओपन में आ रहा है, बिना विक्टिम के रेप केस लगाए। लेकिन अगर आप नाटक करेंगे, देखिए जगाया जा सकता है उसे जो सोने का नाटक ना कर रहा हो, लेकिन अगर जो क्रिमिनली नेग्लिजेंट हिंदू होते हैं, जो आपराधिक रूप से
अपने आप को मूर्ख दिखाने का कोशिश करते हैं, उन्हें जगाया नहीं जा सकता है। उनके कारण हिंदू सभ्यतागत राष्ट्र, हिंदू सिविलाइजेशनल नेशन का विनाश हो रहा है। तो आप जाग जाइए और आप देखिए सच्चाई क्या है। आपके सोने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी और ऐसे ही झूठे केस लगेंगे हमारे संतों पर, हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं पर, और हिंदू धर्म का नाश होगा, भारत हिंदू सभ्यतागत राष्ट्र का नाश होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, इस षड्यंत्र में और आगे चलते हैं कि हुआ क्या। जब हम देख रहे हैं कि स्वामी जी के ऊपर इतना घोर आरोप लगाया गया रेप का, किसी का भी नाम नहीं दिया गया, बस हवा में बात हो रही है, रेप हुआ, रेप हुआ, रेप हुआ, रेप हुआ। किसका रेप हुआ है पता नहीं, नाम किसी का भी नहीं है, रेप हुआ है बस। और ऐसे चलाए जा रहे हैं, 6-6 महीना तक चलाए जा रहे हैं वो लोग। ये होता है कैरेक्टर असैसिनेशन, आदमी के चरित्र का हनन करना, उसको बिल्कुल किसी तरह से, जैसे आप देख सकते हैं चित्र में, छुरा भोग भोग के भोग भोग के भोग भोग के भोग भोग के आदमी मर भी नहीं सकता, जी भी नहीं सकता है। क्योंकि एक एक जो झूठा न्यूज होता है, जो उनके बारे में कुछ लिखता है, कुछ घिनौनी बातें लिखता है, मन घड़त बातें लिखती हैं, और जो येलो जर्नलिस्ट होते हैं वो अपने आप मैन्युफैक्चर करते रहते हैं झूठ के झूठ, झूठ के झूठ। वो बस एक चाबुक और एक छुरे की तरह आदमी के छाती पे, उसके पीठ पे बस मार और मार और वार करते रहते हैं, पर आदमी कुछ नहीं कर पाता है। आदमी बस उसी प्रकार रह सकता है, ना वो जी सकता है, ना वो मर सकता है, ना वो कुछ भी कर सकता है। और इसी प्रकार स्वामी जी के ऊपर कितना हमला हुआ, मीडिया में भर के हमला हुआ, 17,000 घंटों से ज्यादा का हमला हुआ सिर्फ टेलीविजन में, और 15,000 से ज्यादा आर्टिकल्स छपे अलग अलग अखबारों में, 100 से ज्यादा भाषाओं में। इतना बड़ा हमला हुआ, 17,000 घंटे अगर लगातार आप किसी के बारे में झूठ बोलेंगे तो आप समझिए क्या होगा। पब्लिक उसी झूठ को सच मान लेगी। लेकिन बात यहां तक नहीं थलती है। अटैक के पहले, इस हमला के ऊपर, इस कानूनी छल युद्ध के पहले, आप देख सकते हैं तमिलनाडु में कितने सारे शहरों में मंदिर थे जो स्वामी जी ने स्थापित किए थे, और करीब बहुत ही बड़े रूप में लोगों का घर वापसी करवा रहे थे। और देखिए अटैक के बाद रातों रात 50 से ज्यादा मंदिरों में आग लगा दी गई और उन्हें बंद कर दिया गया। तो हम समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। आपने अभी बस एक तमिलनाडु का नक्शा देखा, क्योंकि एक छोटा सा हम आपको एपिसोड दिखा रहे हैं, लेकिन जो बड़ा जो चैप्टर है वो क्या है, वो है भारत एक हिंदू सभ्यतागत राष्ट्र को किस प्रकार नष्ट किया जा रहा है। जो कभी गांधार से लेकर कड्डारम, जो अफगानिस्तान है, उससे लेकर मलेशिया, इतने बड़े विस्तार में था। अगर आप महाभारत में पढ़ेंगे तो गांधारी के बारे में जानते होंगे, जो गांधार से आई थी, जो अफगानिस्तान से आई थी। अगर आप ऋग्वेद में जाएंगे और पहले जाएंगे तो एक परशु नाम के एक शहर का नाम है, जो आज भी है ईरान में, माफ करिएगा वो इराक में है, और उस तरफ जाके और दूर जाके मिडिल ईस्ट में जाके वो शहर आज भी वहां पर है। और आप देखिए दूसरी तरफ पूरे मलेशिया, इंडोनेशिया, आज भी बाली में हिंदू धर्म को माना जाता है। ये पूरी हिस्ट्री है जो वो सब जानते हैं, ये इतिहास सबको पता है। पर समय के साथ क्या हुआ, महाभारत के वक्त हमारे यहाँ 56 हिंदू राष्ट्र थे, जो 60 लाख वर्ग किलोमीटर से भी बड़े क्षेत्र में फैले हुए थे। पर 5,000 वर्षों में मुगल और ब्रिटिश काल के बाद आज एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। आखिरी हिंदू राष्ट्र जो था वो था नेपाल, जो 2007 के बाद एक सेक्युलर नेशन बन गया। और जो इंडिया है वो सेक्युलर नेशन उससे पहले ही बन गया था, उसे डिक्लेयर कर दिया गया था। तो आज जो क्षेत्रफल है हिंदू राष्ट्र का वो है 0, सिवाय कैलासा के। जो कैलासा की संप्रभु धरती है, जो भगवान नित्यानंद परम शिव ने ग्रहित की है, जिसे उन्होंने पाया है एक सॉवरेन टेरिटरी, संप्रभु क्षेत्र, और उसमें कैलासा हिंदू राष्ट्र को पुनर्स्थापित किया है। उसके अलावा पूरे इस दुनिया में और कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बचा है। सब सेक्युलर बन गए हैं, इस्लामिक नेशंस बन गए हैं, क्रिश्चियन नेशंस बन गए हैं, कम्युनिस्ट नेशंस बन गए हैं, पर कोई भी, यहाँ तक कि बुद्धिस्ट नेशंस भी हैं, बट कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं है कैलासा के अलावा। तो इतना जो बड़ा काल है, जो पिछले 5,000 वर्षों का महाभारत से लेकर आज तक, या फिर हम आदि शंकराचार्य के
समय से बात करें तो 2500 वर्ष से ज़्यादा जो समय बीत गया है, उसमें वो क्या जो एक लीगल प्रिंसिपल है जो अभी तक कायम है, मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आए कि ये जो हमला हो रहा है ये सिर्फ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पर नहीं हुआ है, ये हिंदू सभ्यता राष्ट्र, हिंदू सिविलाइजेशनल नेशन भारत पर किस प्रकार हमला हो रहा है, किस प्रकार संप्रदाय संप्रदाय एक एक संप्रदाय एक एक कम्युनिटी कम्युनिटी को तोड़ा जा रहा है। जब हम महाभारत के काल में देखते हैं तब 10,000 संप्रदाय थे जो कि आगम शास्त्र में जिनका वर्णन किया है भगवान परम शिवा ने और उसे लिखा भी है। पर जब आज का सेंसस डेटा हम देखते हैं तो पता चलता है कि 3,000 से ज्यादा नहीं बचे हैं, 3,000 से ज्यादा संप्रदाय नहीं बचे हैं। तो बाकियों का क्या हुआ, 7,000 का क्या हुआ? उन सबको जब ये भूमि गई, जब ये हिंदू संप्रभु क्षेत्र गया तो सिर्फ लैंड नहीं गया, सिर्फ भूमि नहीं गई, कई हमारे मंदिर गए, हमारे लोग गए, मर गए। 500 करोड़ 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को मार दिया गया, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को मार दिया गया और ये दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार और कई सारे सभ्यताएं चली गई और इस प्रकार ये हिंदू होलोकास्ट हुआ, हिंदू नरसंहार हुआ जो आज भी चले आ रहा है, बट इसका स्वरूप बदल चुका है, ये हमें समझने की जरूरत है। और इसी कारण से मैं आपको एक लीगल प्रिंसिपल बताऊंगा जो कि इस पूरे 2500 वर्ष में एक बार भी बदली नहीं है। वो ये है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन सेपरेट है, इसे सेक्युलरिज्म सूडो सेक्युलरिज्म के रूप में ना देखा जाए जो कि इस्तेमाल किया जाता है हिंदू विरोधी ताकतों द्वारा, पर इसे इस तरीके से समझना चाहिए कि जो रिलीजन है उसकी संप्रभुता पर पॉलिटिक्स हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। राजनीति रिलीजन के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, प्रवेश नहीं कर सकती, ये एक अनचेंजिंग प्रिंसिपल है। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ एक ऑर्डर, ये है 1867 का, ये है ऑर्डर है प्रिवी काउंसिल का। जब हम ब्रिटिश काल में, गुलामी के काल में जो ब्रिटिश थे, जिनको आप सोचते होंगे जो अंग्रेज थे जो शासन कर रहे थे वो तो हिंदू विरोधी होंगे, पर आप देखिए हिंदू विरोधी जिनको हम लोग समझते हैं जो जज, वो लोग क्या ऑर्डर पास कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ये है सेकंड पेज में, थर्ड पेज में इस ऑर्डर के 1867 एक केस है गिरधारी दास महंत और नंदकिशोर महंत। ये है किसी पीठम में, किसी मठ में कौन अगला महंत बनेगा उसके बारे में केस है। तो जज 8वें पैराग्राफ में क्लियर कट बोल रहे हैं, इट इज टू बी ऑब्जर्व दैट द ओनली लॉ एज टू दीज महंट्स एंड देयर ऑफिसेस फंक्शन एंड ड्यूटीज इज टू बी फाउंड इन कस्टम्स एंड प्रैक्टिस। जज बहुत क्लियर कट ये बोल रहे हैं कि उनकी कोई क्षमता नहीं है इस विषय पे कोई भी ऑर्डर पास करने की, क्योंकि अंग्रेजों का कानून इस विषय पर वो उससे चुप्पी डाली हुई है, उन्होंने कोई कानून पास नहीं किया है, उनके पास कोई बेसिस नहीं है, वो कुछ भी नहीं बोल सकते इसके बारे में। सिर्फ और सिर्फ एक ही स्रोत से कुछ भी बोला जा सकता है, वो है कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, यानी कि सनातन धर्म, सनातन हिंदू धर्म के शास्त्र में जो लिखा हुआ है और जो रीति रिवाज में जो चला जा रहा है। कई चीजें हमें शास्त्र से नहीं मिलती है, कोई शास्त्र को चलाया जाता है, लेकिन वो रीति रिवाज के रूप में कायम रहती है, इसलिए कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। तो कस्टम्स और प्रैक्टिसेस में जो भी लिखा है, हिंदू धर्म शास्त्र में जो भी लिखा है वही माना जाएगा, उसी हिसाब से जो भी महंत बनेगा वो डिसाइड होगा। ये 1867 में प्रिवी काउंसिल ने बोला था, जो हाईएस्ट कोर्ट होता था, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट बना। ये जो ऑर्डर है ये कंटिन्यूअसली माना गया है, ये 1980 तक माना गया है, उसके बाद भी माना गया है, लेकिन ये एक बहुत ही फेमस ऑर्डर है, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ 1980 का मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर, और इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी कोट किया गया है। उसमें क्लियर कट उसने सुप्रीम कोर्ट ने 9वें पैराग्राफ में मद्रास हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर को कोट कर रही है। The Supreme Court then went on to say that the law is well settled that succession to mahantship
of the mutt or religious institution is regulated by customs or usage of that particular institution. तो हमें 3-4 बातों को समझने की जरूरत है। पहली बात कि जो कानून है वो वेल सेटल्ड है, यानी कि 150 वर्ष हो गए हैं करीब करीब, कंटिन्यूअसली इस बात को माना गया है कि किसी भी महंत, किसी भी मठ में कौन बनेगा अगला महंत, कौन बनेगा अगला गुरु, कौन उसका मठाधिपति बनेगा, ये बिल्कुल भी रिलीजियस डॉक्ट्रिन है। ये उस मठ के कानून के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, ना कि किसी दूसरे मठ के कानून से, ना कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, ना कि ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ उस मठ का कानून बोलेगा, उस मठ में क्या रीति रिवाज चलती है, सिर्फ और सिर्फ उसी हिसाब से होगा। और जज क्लियर बोल रहे हैं कि लॉ वेल सेटल्ड है। इस बात को आप गौर करिएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं एक पॉक्सो के बाद मैं इस चीज को क्यों ला रहा हूं कि किस प्रकार से पट्टाभिषेकम होता है किसी का भी। आप जानते होंगे कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि वो शंकराचार्य नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को, उन पर दाग लगाया जा रहा है, झूठा दाग लगाया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो शंकराचार्य नहीं है। तो ये कौन बोल सकता है? ये कोई भी कानून, कोई भी कोर्ट नहीं बोल सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ शास्त्र के हिसाब से, कस्टम्स एंड यूजेज, रीति और रिवाज के हिसाब से बोला जा सकता है। ये वेल सेटल्ड लॉ है हर हिसाब से। लेकिन चलिए हम लोग और भी इसको देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से ये हिस्ट्री मेंटेन्ड है। आप देख सकते हैं गिरधारी दास और नंद किशोर दास जो प्रिवी काउंसिल में 1867 में गई थी, उसके बाद गेंडापुरी और छत्तरपुरी केस जो गया था 1886 में, और फिर श्री महालिंगम तंबिरान और श्रीलश्री काशीवासी सुप्रीम कोर्ट में गया था 1973, श्री कृष्णा सिंह वर्सेस मथुरा अहिर 1979, और अम्बलवाना पंडारा सन्निधि जो केस था 1980 का। सब में सिर्फ इस कानून को माना गया है कि हिंदू धर्म और हिंदू शास्त्र और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो सक्सेशन का जो नियम होता है, पट्टाभिषेकम का जो नियम होता है, उत्तराधिकारी चुनने का जो नियम होता है, वही माना जाएगा। कोई कानून उसके बारे में नहीं कुछ बोल सकता है, कोई जज उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता है, कोई संविधान किसी भी देश का उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि धर्म की अपनी संप्रभुता होती है जिसमें आपकी राजनीति हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यही कानून है। ये 150 वर्षों से ज्यादा से चला से आ रहा है। आप कौन होते हैं जो अचानक से आ जाएंगे और सब चीजों को बदल देंगे? लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊंगी, ये 150 वर्ष से चला आ रहा है। ये तो अंग्रेजों के कानून के हिसाब से, जो अंग्रेजों ने जो कॉलोनाइज किया था हमारे भारत को, और उसके बाद जो स्वतंत्रता मिली और फिर इंडिया जो बना, जो इंडिया में कंटिन्यू होता है अंग्रेजों का कानून। इस कारण से मैं बोल रहा हूँ, अंग्रेजों का कानून कंटिन्यू होने के बावजूद भी इस बात को माना जाता है अंग्रेजों के काल के दौरान भी और अंग्रेजों के जाने के बाद भी, कि धर्म में पॉलिटिक्स हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसी को इंटरनेशनल कानून में हम समझते हैं। अगर आप देखेंगे इस यूआरएल को, ये है यूनाइटेड नेशंस का वेबसाइट, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशंस, और इसमें है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिलीजन और बिलीफ। तो हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की। क्या है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स? तो 1981 डिक्लेरेशन ऑफ द जनरल असेंबली एंड ह्यूमन राइट्स कमिटी जनरल कमेंट नंबर 22। तो ये जो बहुत ही लैंडमार्क चीजें हैं जो बताई गई हैं, इसमें क्लियर कट कहा गया आर्टिकल 60 में 1981 के डिक्लेरेशन में कि द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्शियस, रिलीजन और बिलीफ इंक्लूड्स द फ्रीडम टू ट्रेन, अपॉइंट, इलेक्ट और डेजिग्नेट बाय सक्सेशन अप्रोप्रिएट लीडर्स। यानी कि रिलीजियस फ्रीडम में, जो कि एक ह्यूमन राइट है, और ह्यूमन राइट यूनिवर्सल होते हैं, सारे 190 देश बिना एक्सेप्शन के इस ह्यूमन राइट को मानते हैं। ऐसा कोई भी देश नहीं है, जब से ह्यूमन राइट्स पास को माना गया है उस दिन से कोई भी ऐसा एक राष्ट्र नहीं है जो ह्यूमन राइट्स को नहीं मानता है। सारे देश मानते हैं, और 70-80 वर्ष ऑलरेडी हो चुके हैं, सब मानते हैं कि ह्यूमन राइट्स को। और ह्यूमन राइट्स में जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको इंटरप्रेट कर रहा है यूनाइटेड नेशंस क्लियरली, और लोग
सारे नेशंस उसमें वोट डाल रहे हैं, अग्री कर रहे हैं कि आप किस प्रकार से अपना उत्तराधिकारी चुन रहे हैं। कोई भी मठ अपना उत्तराधिकारी किस प्रकार चुन रहा है, अपना गुरु, अपना अगला मठाधिपति, अपना गुरु महासन्निधान, या किस प्रकार अगले शंकराचार्य को चुना जा रहा है, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ उस कम्युनिटी का क्षेत्र है, उस मठ का क्षेत्र है, इसमें कोई भी नहीं प्रवेश कर सकता है। और ये बात बार बार और लगातार कही गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आप अगर जाते हैं पुराने जमाने में जो शंकराचार्य का समय था, या फिर आप जाते हैं आज के काल में, अंग्रेजों के काल में, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, हर हिसाब से आप रिलीजन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा समरी रहा। और इसी को देखते हुए दलाई लामा के ऊपर, तिब्बतन बुद्धिज्म के ऊपर काफी हमला हुआ है। तिब्बतन बुद्धिज्म जो उनके गुरु होते हैं दलाई लामा, उनका जो अगला दलाई लामा है, उनके अपॉइंटमेंट को पॉलिटिकली अपॉइंट करने का प्रयास किया जा रहा है, ना कि जो कि वो दोबारा रीइंकारनेट होकर दोबारा अवतार लेके गुरु आते हैं, उस पद्धति को तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि रिलीजन को कंट्रोल किया जा सके पॉलिटिकली। तो उसके लिए यूएस ने तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट पास किया है और इस बात को माना है कि कहीं भी कोई भी राष्ट्र किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी धर्म के सक्सेशन में अपने अगले महंत, मठाधिपति, शंकराचार्य, गुरु महासन्निधानम के सिलेक्शन में इंटरफियर नहीं कर सकता है। और ये भारत का कानून है, ये ब्रिटिश का कानून है, ये इंटरनेशनल कानून है और ये हिंदू कानून है, और ये चला आ रहा है हजारों सालों से। शंकराचार्य के 2500 वर्ष से पहले भी, अभी भी 150 वर्षों का सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंस है। तो अगर आप कोई केस लेकर आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो आपके जो विरुद्ध जो केस जाएगा, अगर आप इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकली, तो आपके विरुद्ध 150 साल का जितना केस है वो केस रिकॉर्ड लेकर आएगा आपके विरुद्ध। अगर आप 150 साल का रिकॉर्ड तोड़कर कोई आप अलग ऑर्डर निकलवा लेते हैं, तो क्लियर बात है वो ऑर्डर सही नहीं है। आप अचानक से 150 साल का जुडिशियल प्रेसिडेंस को तोड़ नहीं सकते, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब हम समझते हैं कि किस प्रकार एक कानूनी छल युद्ध, एक लॉकर हो रहा है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के विरुद्ध, ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विरुद्ध किस प्रकार षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट का एक स्टे ऑर्डर आता है, जो उनके इर्रिवोकेबल कॉरोनेशन, जो उनका पट्टाभिषेकम हो गया है, जो कि इसको रोका नहीं जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है, उस पर एक स्टे डाल दिया। पर पट्टाभिषेकम 1 महीने पूर्व ऑलरेडी हो चुका था। तो इससे क्या हुआ कि कानूनी रूप से उसको डीलेजिटिमाइज करने का प्रयास किया गया। उसके बाद आप देखिए 2026 में माघ मेला में उनको एक गैर कानूनी नोटिस भेजा गया, लीगल नोटिस भेजा गया, अनलॉफुली, इलीगली, कि आप किस प्रकार शंकराचार्य टाइटल का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा अपमान है हिंदू धर्म का, कि हिंदू धर्म के शंकराचार्य को एक सेक्युलर गवर्नमेंट नोटिस भेज रही है, जो हस्तक्षेप कर ही नहीं सकती है, इस फील्ड में ही नहीं आ सकती है। और फिर फरवरी 2026 करीब 3 दिन पहले एक पॉक्सो केस लगाया गया उनके विरुद्ध। अब आपको समझने की जरूरत है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मैं बात कर रहा हूं शंकराचार्य पद की, शंकराचार्य के सक्सेशन की, उनके पट्टाभिषेकम, उनके मठ के बारे में, और ये पॉक्सो केस, इन में क्या समानता है। पॉक्सो केस में जो क्रिमिनल फॉल्स क्रिमिनल एलिगेशंस लगाए गए हैं, उनका इस्तेमाल ये षड्यंत्रकारी करेंगे, उनको सुप्रीम कोर्ट और किसी कानूनी छल युद्ध के द्वारा, किसी प्रकार झूठ फरेब के द्वारा उनको हटा दिया जाए, लोगों को बहला फुसला के मूर्ख बना दिया जाए कि ये शंकराचार्य नहीं है, कि इनके छवि पे इतना सारा दाग लगा देंगे। अब आप देखिए किस प्रकार से मीडिया के द्वारा ये हमला करवाया जा रहा है। आप देखिए सेल्फ स्टाइल्ड शंकराचार्य ने कहा,
ये है कैरेक्टर असैसिनेशन। ये है उनके छवि पर किस प्रकार वार किया जा रहा है, उन पर किस तरह मानहानि किया जा रहा है। ये सब एक औजार है। ये जो फॉल्स पॉक्सो केस है, ये सब एक औजार है कि किसी प्रकार हिंदू धर्म के इतने प्राचीन, पवित्र, सेक्रेड, उच्च हमारे जो मठ है, हमारे जो गुरु हैं, को किसी प्रकार से तोड़ दिया जाए और किसी प्रकार से पॉलिटिकली कंट्रोल कर दिया जाए। और इन्हीं माध्यमों द्वारा, जैसे महाभारत के वक्त हमारे पास 10,000 से ज्यादा संप्रदाय थे, आज हमारे पास 3,000 से कम संप्रदाय हैं हिंदू धर्म के। इसी प्रकार एक एक संप्रदाय को नष्ट किया जा रहा है। पुराने जमाने में लोगों को मारा जाता था, रेप किया जाता था, उन्हें जबरन कन्वर्ट किया जाता था, उनको भूख से मारा जाता था। आज कानूनी छल युद्ध के द्वारा झूठे आरोप लगा के जो जितने भी डिसाइपल्स होते हैं, जितने भी अनुयायी होते हैं, जितने भी हिंदू होते हैं, उनको गुरु से अलग करके सबको बनाया जा रहा है हिंदू धर्म, हिंदू जो शरीर में है पर प्रैक्टिस नहीं है, नॉन प्रैक्टिसिंग हिंदू बनाया जा रहा है, जो ना तो पूजा करना जानते हैं, जो ना रीति रिवाज जानते हैं, जो ना ध्यान जानते हैं, जो ना प्राणायाम जानते हैं, जो ना योगा जानते हैं, जो ना पूजा जानते हैं, जो 4 पद्धति होती हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, पर अपने आप को हिंदू बुलाते हैं और हिंदू धर्म नहीं समझते हैं, हिंदू संस्कार नहीं समझ पाते हैं। पर ये सब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स नहीं, ये सब हमारे आत्मज्ञान के लिए। तो वो आत्मज्ञान के रास्ते में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप किसी भी हिंदू से पूछिए, भले वो किसी गुरु को मानता हो या ना मानता हो, क्या वो अगले जन्म दोबारा हिंदू बनना चाहेगा या किसी दूसरे धर्म में जन्म लेना चाहेगा? कोई भी दूसरे धर्म में जन्म नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि वो जानता है कि धर्म कितना सबसे अच्छा धर्म हिंदू धर्म है, क्योंकि यहाँ आपको मोक्ष मिलता है। और किसी धर्म में आपको मोक्ष की पॉसिबिलिटी की संभावना कि आपको मोक्ष मिल सकता है, ये भी नहीं बताया जा सकता है कि आपका पुनर्जन्म होता है, आप आगे चल के अगले जन्म में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस जन्म में आप नहीं पा पाए तो आप अगले जन्म में पा सकते हैं और आपका अगला जन्म और बेहतर हो सकता है। आप किसी जहन्नुम में जाके आप वहां पे आपको प्रताड़ित किया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप एक परमात्मा का प्रतिबिंब है, आप आत्मा है और आपके एक से ज़्यादा आप जीवन जी चुके हैं और आपका कोई अंत नहीं है, आपका कोई शुरुआत नहीं है। तो कई सारे शक्तिशाली पावरफुल कॉग्निशंस मिलते हैं हमें सनातन धर्म में। तो ये सब अगर आप अपने लाइफ में आप इसे चेरिश करते हैं, आप इसे मानते हैं, तो हिंदू धर्म को आप अगर फॉलो नहीं करेंगे, उसके अमृत को नहीं चखेंगे, तो आप वंचित रह जाएंगे। और यही हो रहा है, हमारे एक एक संप्रदाय को मारा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है कानूनी छल के द्वारा। और इसी प्रकार भगवान शिव नित्यानंद परम शिव जगत गुरु महासन्निधान भगवान शिव नित्यानंद परम शिव के ऊपर लगातार इसी प्रकार के झूठे आरोप लगाए गए। 17,000 घंटों से ज्यादा झूठ बोला गया, 15,000 आर्टिकल से ज्यादा छपे और अभी भी छप रहे हैं और झूठ फैलाया जा रहा है। और उनके ऊपर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि स्वामी जी के ऊपर इन्होंने झूठा रेप का आरोप लगाया, बट जब उनका परीक्षण हुआ, जब उनका लैब रिपोर्ट आई, कि खून की जांच हुई, उनका पोटेंसी टेस्ट हुआ, तो पता चला कि स्वामी जी के शरीर में जो मेल हार्मोन होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी मेल के लिए सेक्स कर पाने के लिए, वो हार्मोन आप देखिए, ग्राफ में आप देख सकते हैं, एक अडल्ट मेल के लिए वो अगर 1200 नैनोग्राम डेसीलीटर पर डेसीलीटर होता है और कम से कम 250 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है, इतना ज़्यादा, लेकिन स्वामी जी का सिर्फ और सिर्फ 12 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। ये ना तो केवल एक इंसान से बहुत एक मेल बॉडी से भी बहुत कम है, ये फीमेल बॉडी से भी कम है और एक नवजात शिशु से भी कम है। और इसी के बेसिस पे कई डॉक्टरों ने बोला कि जितना भी उन पे आरोप लगाया है वो झूठे हैं। क्लियर कट यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्क वॉगेल बोल रहे हैं, श्री नित्यानंद स्वामी इज इनकेपेबल ऑफ सेक्सुअल एक्ट्स, ही डिड नॉट परफॉर्म रेप एंड अननेचुरल सेक्स।
पहली बात तो जो आरोप लगा था उसमें आपके पास विक्टिम नहीं है, लेकिन आप विक्टिम भी ले आए तो विक्टिम झूठा ही होगा, क्योंकि सारे डॉक्टर बोल रहे हैं स्वामी नित्यानंद इज इनकेपेबल ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स बिकॉज ऑफ द मेडिकल फाइंडिंग्स। लेकिन इसके बाद भी वो लोग झूठा केस जिंदा रखे। तो इस प्रकार से इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जाता है। अब हम लोग ने ये बात को समझा कि जो हम लोग अलग अलग ऑर्डर देखे, जो हम लोग देख रहे थे गिरधारी दास महंत और नंद किशोर दास महंत का ऑर्डर 1867 का, कि इट इज टू बी ऑब्जर्व दैट द ओनली लॉ एज टू दीज महंट्स एंड देयर ऑफिसेस फंक्शंस एंड ड्यूटीज इज टू बी फाउंड इन कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, कि महंत के अपॉइंटमेंट के पट्टाभिषेकम या किसी महंत हो या मठाधिपति हो या शंकराचार्य हो या गुरु महासन्निधान हो, किसी भी मठ मंदिर में जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ उस मठ के रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स और धर्म के अनुसार होगी। तो अब हम लोग जाते हैं कि हम लोग मूल शास्त्रों में जाते हैं जहां पर पता चलेगा कि किस प्रकार शंकराचार्य का पट्टाभिषेकम होता है और किस प्रकार जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के ऊपर किस प्रकार उनको अमान्य ठहराने का प्रयास किया जा रहा है, उसका हम पर्दाफाश करेंगे मूल शास्त्रों के आधार पर। तो जो मूल शास्त्र है, जो सारे शंकर मठ, जो 4 शंकर मठ है उनके ऊपर लागू होते हैं, वो है मठानाय महानुशासन। तो हम लोग महानुशासनम का अध्ययन करते हैं। इसमें क्लियर कट समझाया गया है कि अगर आप देखेंगे 38 वर्ष, आचार्यस आर इंस्टॉल्ड इन हेरिडिटरी डिसेंट क्रमात्। आप संस्कृत में अगर देखेंगे स्थापितः क्रमात्, तो मेताम समुपाश्रित्य आचार्य स्थापितः क्रमात्। तो जो आचार्य का की स्थापना होती है वो होती है हेरिडिटरी डिसेंट के द्वारा। जो पिछला आचार्य होता है वो बताता है कि कौन बनेगा अगला आचार्य। तो ये क्लियर लिखा हुआ है 38 वर्ष में। आप इसके कई सारे भाष्यों को रेफर कर सकते हैं। मैंने 2 भाष्यों को रेफर किया, दोनों भाष्यों में सेम लिखा हुआ है। सब भाष्यों में उनमें कोई दो राय नहीं है, सब में समान मान्यता है। अब हम लोग देखते हैं एक पर्टिकुलर केस जो गुजरात हाई कोर्ट में आया था। इसमें कंप्लेनेंट ये बोल रहा था कि इंचार्ज चैरिटी कमिश्नर एंटर द नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 2, यानी कि शंकराचार्य का नाम ने जो अगले शंकराचार्य थे उनका नाम डाला गया है। इस बात को मानते हुए कि जो इच्छा पत्र है, जो विल है, जो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का जो विल है, उसके बेसिस पे अगले शंकराचार्य का नाम ट्रस्ट में ऐड कर दिया गया। यानी कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में इंचार्ज चैरिटी कमिश्नर ने जो ब्रह्मलीन हो गए थे शंकराचार्य, उनका नाम काट के जो अगले सक्सेसर शंकराचार्य हैं उनका नाम लिख दिया। तो इस पर उठाया जा रहा है केस कि ये गलत हुआ, बट ये केस डिसमिस हो गया। इसका मतलब क्या है? इससे हमें 3 बातें पता चलती है। पहली बात कि एक विल है, एक विल है। दूसरी बात, वो विल सरकारी कार्यालय उसको मान रहे हैं और उसके बेसिस पे चेंज कर रहे हैं, वो रिवाइज कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। और थर्ड कि इस बिल को अदालतों में चैलेंज करने का प्रयास किया गया था, बट ये बिल को चैलेंज नहीं करने पाए। बिल कायम है, इसकी मान्यता कायम है। तो हमें इससे क्लियर पता चलता है कि बिल की मान्यता अगर कायम है तो इसका मतलब बिल था, और बिल अगर था और अगर उसमें कोई त्रुटि है या उसमें कोई छल कपट है तो चैलेंज करने का जो भी प्रयास किया वो चैलेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब बिल्कुल एक विल है और विल को मान्यता प्राप्त है और उसके बेसिस पे काम नहीं हो रहा है। तो यानी कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अपने सक्सेसर को अपॉइंट किया था, तभी तो विल बनाया। 52nd वर्ष में
बताया गया है कि एक बार किसी का पट्टाभिषेकम हो जाए तो दोबारा किसी और का नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एक बार ही होता है ये पट्टाभिषेकम। आगे चल के हम लोग देखते हैं कि एक बार किसी व्यक्ति का पट्टाभिषेकम हो जाता है और किसी भी व्यक्ति का नहीं होता है, एक दंडी सन्यासी का ही होता है, जिसे शंकराचार्य से दीक्षा मिली होती है और एक साथ में एक दंडी मिली रहती है, दंडी दीक्षा होती है। उस दंडी सन्यासी को ही अधिकार होता है शंकराचार्य के लिए, वो एक कैंडिडेट है, वो अगला शंकराचार्य बन सकता है अगर पिछले शंकराचार्य उसे अपना सक्सेसर घोषित कर देते हैं, उसे अगला शंकराचार्य घोषित कर देते हैं। और एक बार कोई घोषित हो गया तो और कोई घोषित नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक बार होता है। और सबसे बड़ी बात, एक बार किसी का पट्टाभिषेकम हो गया तो उसके बाद वो स्वयं शंकरा बन जाते हैं, आदि शंकर बन जाते हैं, स्वयं परम शिवा का स्वरूप बन जाते हैं। तो जो हमारे गुरु हैं जगत गुरु शंकराचार्य, वो स्वयं आदि शंकर के स्वरूप हैं। जो आदि शंकराचार्य जो भगवान परम शिव के स्वरूप थे, उनके स्वयं स्वरूप है। तो हमारे गुरुओं पर हमला किया जा रहा है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है, और हमें आगे बढ़ना चाहिए सत्य के लिए। और आप यहाँ देख सकते हैं शंकराचार्य भारती तीर्थ जी भी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के कोरोनेशन को, के पट्टाभिषेकम को मानते हैं। और संस्कृत में वो इसमें उच्चारण करके बोलते हैं कि मैं वो एक आधिकारिक रूप से अपना समर्थन बताते हैं उनके पट्टाभिषेकम के लिए। और अगर आप देखेंगे तो उनके तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे पट्टाभिषेकम के वक्त, आप देख सकते हैं चित्र में। और जब उनके पास स्वयं गए तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को उन्होंने स्वीकार किया कि वो शंकराचार्य है, वो रुद्राक्ष माला दिया और एक चांदी की कमंडलू भी दी। इन सब का वीडियो रिकॉर्ड है और इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि शंकराचार्यों का समर्थन भी है और इस प्रकार उनका पट्टाभिषेकम हुआ है। तो जैसा कि अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू रीति रिवाज को मानेंगे, तो आपको जानना की आवश्यकता है कि अब जब उनका पट्टाभिषेकम हो गया है, जब गुरु ने स्वयं बता दिया है कि ये उनके उत्तराधिकारी हैं, ये उनके सक्सेसर हैं, और बाकी शंकराचार्यों ने भी मान लिया है, तो वो स्वयं शंकर के रूप में है, वो स्वयं आदि शंकर के रूप में है, वो स्वयं परमशिव के रूप में है। तो जैसा कि हम लोगों ने आम न्याय पद्धति में देखा, जो कि कानून है शंकर मठ का, तो गुरु द्वारा जो सिलेक्शन होता है अपने सक्सेसर का, अपने उत्तराधिकारी का, वो हुआ था। दूसरा पट्टाभिषेकम हुआ था और उसको सहमति भी मिली थी भारती तीर्थ महास्वामी जी द्वारा, शंकराचार्य श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी द्वारा। और अब वो स्वयं गुरु बन चुके हैं और ये इरिवर्सिबल है, एक बार हो गया तो इसे हटाया नहीं जा सकता है। अब हम जाते हैं एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, जो कि 2018 में एक ऑर्डर था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती हैं, वो शंकराचार्य हैं जब तक इस मामले को सलटाया ना जा सके। तो किसी ने अदालतों के बल पर पिछले शंकराचार्य जो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी हैं, उनके ऊपर सवाल उठाया था कि वो शंकराचार्य नहीं है। बट कोर्ट ने माना कि जब तक ये मामला सलट नहीं जाता है, वो स्वयं ही शंकराचार्य हैं और कोई शंकराचार्य नहीं है, उन्हें शंकराचार्य ही माना जाए। तो जब अभिषेकम हुआ हमारे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का, जब वो पट्टाभिषेकम हुआ, वो खुद
भी इसी ऑर्डर के तहत वो भी शंकराचार्य हैं। और हमें एक बात समझने की आवश्यकता है कि जो कानून कहता है कि कभी भी कोई भी इंजंक्शन आता हो या कोई ऑर्डर आता हो उसको क्यों दिया जाता है, ताकि कोई नुकसान नहीं हो और जो भी चला आ रहा है उसको मेंटेन किया जाए, जैसे स्टेटस क्वो बोला जाता है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखा जाता है। आप मान लीजिए कोई लैंड का मामला हो, आप 50 साल से उस जमीन में बैठे हैं, किसी ने बोला नहीं नहीं 50 साल पहले तुम्हारी दादी ने तुम्हारी परदादी ने ये जमीन मुझे दी थी, अब तुम हटो यहाँ से। तो कोर्ट अगर कोई भी ऑर्डर पास करेगी तो जो जमीन में 50 साल से बैठा है उसी के पक्ष में पास करेगी, क्योंकि वो जमीन में ऑलरेडी 50 साल से बैठा हुआ है। अगर उसे अचानक से हटा दिया गया तो उसे हानि होगी। लेकिन जो जमीन में पिछले 50 साल से नहीं बैठा गया, अगर उसे और एक आध साल वेट भी करा दिया जाए तो उसकी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि उसने उसके पास कोई हानि होने का कारण ही नहीं है। जिसने बिल्डिंग बनाई, जो जमीन को यूज कर रहा है, उसको आप अचानक से हटाएंगे तो उसकी हानि होगी। तो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इसी को कहा जाता है कि किसके विरुद्ध अगर ऑर्डर टेम्पररी पास किया जाए तो सबसे कम नुकसान किसका होगा, उसी आदमी के पक्ष में ऑर्डर पास होता है। कम से कम नुकसान होना चाहिए दोनों पार्टी का मिला जुला के, किसी का भी ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, कम से कम नुकसान होना चाहिए। और कोई भी ऐसा इंटरिम ऑर्डर नहीं पास करना चाहिए जिससे कि इफेक्टिवली फाइनल ऑर्डर पास होता है। तो दोरब कवसजी वार्डन और कुमी सौरभ वार्डन, ये एक केस था बहुत ही फेमस। उसमें क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने बताया था स्टेटस को का मतलब होता है कि जो भी अभी चले आ रहा है उसी को मेंटेन किया जाए, और जो भी सिटिंग ऑक्यूपेंट है, जमीन का हो या किसी पद का हो, कोई महंत हो या कोई मठाधिपति हो, वो कंटिन्यू करता है। उसको अगर अचानक से हटा दिया जाए इंटरिम ऑर्डर में, टेम्पररी ऑर्डर में, तो ये ऑलमोस्ट फाइनल ऑर्डर का एक रूप में हो गया, जो कि अलाउड नहीं है। तो जब ये स्टैंडर्ड है कानून का, जब हम लोग जानते हैं करीब 150 वर्षों से ये कानून बना हुआ है कि कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, पॉलिटिकल जुडिशरी कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इंटरफियर नहीं कर सकता है रिलीजियस मैटर्स में। तो किस प्रकार से हमारे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को माना जा रहा है कि वह शंकराचार्य नहीं है। स्टेटस को के नियम से और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस के हिसाब से और 150 वर्ष के जो प्रीवी काउंसिल से चलता आ रहा जो नियम है, और ये हमारे जो शास्त्र है जो चले आ रहे हैं 2500 वर्ष से, और जो इंटरनेशनल लॉ है आप हर एंगल से देख लीजिए, कोई भी एंगल ऐसा नहीं है जो ये नहीं बोलता है कि वो शंकराचार्य नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का अपना इतना सारा प्रेसिडेंस है, इतने सारे कानून है, सब कुछ यही बोल रहे हैं, तो फिर ये उल्टा ऑर्डर कैसे पास हो सकता है जो बोलेगा कि वो शंकराचार्य नहीं है। लेकिन यही हुआ था। करीब सितंबर 2022 को उनका पट्टाभिषेकम हुआ था, जब स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ब्रह्मलीन हुए थे। उनके बाद उनके शरीर के समक्ष उनके समाधि होने के दिन ही उनका पट्टाभिषेकम हुआ था। और 1 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कोई भी पट्टाभिषेकम नहीं होना चाहिए था, लेकिन पट्टाभिषेकम ऑलरेडी हो गया। तो इस प्रकार से जो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है, स्टेटस को है, वो नियम को का उल्लंघन हुआ, क्योंकि उनको शंकराचार्य बनने से हटाने से जो नित्य पूजा 2500 वर्ष से निरंतर चली आ रही है वो टूट जाती है, जो डेली पूजा होती है वो टूट जाती है। और ये एक ऐसी हानि होगी मठ को जिसका कोई भी समाधान नहीं किया जा सकता, कोई भी अदालत उसको फिक्स नहीं कर सकती है। आप सोचिए हमारे मंदिर मठों में 2-2, 3-3 हजार वर्षों से पूजा चलने जा रही है, उसको बस एक ऑर्डर से तोड़ देने का प्रयास किया गया। तो जाहिर सी बात है हम इस ऑर्डर को नहीं मान सकते हैं, क्योंकि पूजा टूट जाएगी और जो शंकराचार्य हैं, जो उनका कर्तव्य है, जो उनका धर्म है, निभा नहीं पाएंगे। और हमारे शास्त्र इस बारे में क्या बोलते हैं वो भी हम लोग जरा देख लें। 50th वर्ष 50वें वर्ष में ये लिखा हुआ है कि डिस्पाइट मैनिफोल्डनेस ऑफ इम्पिडेंस द आचार्य शुड नेवर
extirpate the monastic. This is eternal law. This is सनातन धर्म. अगर आप इस श्लोक को देखेंगे तो विघ्न नामपि बहुल्या देश धर्म सनातन. सो देश, इसमें जो आखिरी शब्द है ऐसा, जो इधर लिखा है ऐसा धर्म सनातन, यही है सनातन धर्म. ये पंक्ति लगातार महाभारत भीष्म पर्व में आपको पढ़ने को मिलेगी. ऐसा धर्म सनातन. तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि यही धर्म है कि कुछ भी हो जाए मठ में आप शंकराचार्य को हटा नहीं सकते हैं. किसी भी वक्त एक ना एक शंकराचार्य को मठ में रहना ही रहना है. यही धर्म है, यही धर्म है. तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो मठ के कानून के विरुद्ध है. इसकी मान्यता नहीं है किसी भी हिसाब से. और आगे चल के हम लोग देखते हैं 55th वर्ष या श्लोक में. तो जो सुधन्वा राजा थे उस काल में, आदि शंकरा के काल में, तो उन्होंने ये निर्णय लिया था कि हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए. हमें उसमें हमारा कोई भी हक नहीं है कि उसमें जज बने. हमारा सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य है कि हम धर्म के पालयंतु हैं. हम उसका पालन पोषण करते हैं, हम उसके प्रोटेक्टर हैं, हम उसके संरक्षक हैं. हम कोई जज नहीं है. सिर्फ और सिर्फ हमारा जो धर्म है, क्षत्रिय का जो धर्म है, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा करना है. और जो इंटरनेशनल लॉ है वो भी हम जानते हैं. जो प्रिवी काउंसिल के ज़माने से जो लॉ बना हुआ है, जो सब जानते हैं, जो इंटरनेशनल लॉ है सबको जानते हैं. और अगर किसी शंकराचार्य को अगर हटाना भी है तो सारे शंकराचार्य एक होकर जो निर्णय लेते हैं कि हटा दो, तभी वो हट. कोई कोर्ट या कोई गवर्नमेंट हटा नहीं सकती है. यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया है मणिषिणा. इसके ऊपर जो भाष्यकार हैं उन्होंने काफी लंबी चौड़ी कमेंट्री की है. 10-10 पेजों की कमेंट्री की है. आदि शंकरा के कई सारे जो लेख हैं उनको पढ़ा है, उसे कोरिलेट किया है. उसे इससे स्पष्ट होता है कि जो मणिषिणाम जो शब्द है उसका मतलब सारे शंकराचार्यों का मत है और कोई इसका अर्थ नहीं है. तो कोई भी जो गैर सन्यासी व्यक्ति हो, कोई स्कॉलर हो, कोई ब्राह्मण हो, बस वो मुंह उठाकर आ जाए, या कोई जज हो, कोई वकील हो, वो नहीं बोल सकता है कि शंकराचार्य को हटा देना चाहिए. उसका कोई हक नहीं है. सारे शंकराचार्य मिलकर ही हटा सकते हैं. और इसमें एक और बहुत बड़ी बात लिखी है कि सारे शंकराचार्यों को कभी भी एक दूसरे के उत्तराधिकारी चुनने में कभी भी इंटरफियर नहीं करना चाहिए. एक दूसरे के मठों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. और अगर कुछ बात हो तो आपस में सुलझाना चाहिए. ये बिल्कुल अंदरूनी बात है, ये कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए. और धर्म को हमेशा धर्म की रक्षा करनी चाहिए. और धर्म क्या है जो हमने देखा है, ऐसा धर्म सनातन, जो यही है सनातन धर्म. वो ये है कि मठ में हमेशा एक न एक शंकराचार्य होना ही होना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए. यही धर्म है, यही सनातन धर्म है. तो इसको तोड़ना नहीं है. अगर कोई मतभेद या मतभेद भी हो जाए तो सारे आचार्यों को आपस में निर्णय लेना होगा. ये मठ से बाहर ये बात जाती नहीं है. यही कानून लिखा हुआ है मठामान्य अमान्य सेतु महाअनुशासन में, जो कि आदि शंकरा ने जो कानून बनाए थे मठों का गवर्न करने के लिए. तो जैसा कि हम लोग जानते थे, जैसा कि हम लोग ने जाना कि किस प्रकार जो राजा है सुधन्वा, उनके ऊपर आदि शंकरा के तरफ से एक डायरेक्शन उनको दिया गया था. उन्हें गुरुवाग दिया गया था. पर जो राजा है
उन्होंने भी तांबे के पत्र पर कॉपर प्लेट्स में लिखा, जो कि आज भी 2000 वर्ष के बाद हमारे पास उपलब्ध है। उसमें उन्होंने लिखा तांबे पर कि किसी भी हिसाब से जो गुरु सत्ता है उसका रक्षा करना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे पास राज सत्ता है उसी प्रकार गुरु सत्ता पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और उन्होंने ये कानून बना दिया कि वो और उनकी आने वाली सारी पीढ़ियां इस कानून को मानेंगी। तो जो भारत में यही कानून है। भारत के बाद जितने भी देश आए और यहाँ तक कि अभी जो मॉडर्न स्टेट है वो भी इस कानून के भीतरगत आता है, क्योंकि ये सक्सेसर स्टेट है। ये सारे स्टेट्स के जो पूर्वज हैं वो हमारे हिंदू राष्ट्र हैं, जो महाभारत काल से रहे हैं, जो आदि शंकरा के काल से रहे हैं। इनके उत्तराधिकारी हैं इंडिया, और इंडियन लॉज को ये कानून माने होंगे और मानते भी हैं लिखित रूप से, और यहाँ तक कि कोर्ट ऑर्डर्स में। तो यहाँ से जो भी डेविएशन हो रहा है वो गैर कानूनी है। वो गैर कानूनी है इंडियन लॉ के हिसाब से, वो गैर कानूनी है हिस्टोरिकल लीगल प्रेसिडेंस के हिसाब से, वो गैर कानूनी है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, वो गैर कानूनी है सनातन धर्म के हिसाब से। अब आप कहाँ जाएंगे और इसके गैर कानूनी रूप से जो शंकराचार्य को हटाने का साजिश किया जा रहा है उसे आप किस तरीके से सही दिखाएंगे मुझे नहीं पता। आप देख सकते हैं इस श्लोक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है अस्मद्राज सचेव निरंकुश गुरु सत्ता युक्त मर्यादया जगत्यपि विचपलम। तो यहाँ पे मर्यादा के साथ गुरु सत्ता को कायम रखना है, बिना किसी भी प्रकार रुके हुए, विचलित हुए बिना किसी तरह से किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के, अनइंटरप्टेड, जो अंग्रेजी में यहाँ पे आप देख सकते हैं जगत यपि विचबलम, अनइंटरप्टेड, जगत यपि, पूरे संसार में। तो जो गुरु सत्ता है उसे निरंकुश रूप से मर्यादा के साथ पूरे विश्व में चलना है, उसी प्रकार जिस प्रकार हम अपने राज सत्ता को चलाते हैं। और सारे के सारे ब्राह्मण क्षत्रिय इस बात को मानते हैं। पर अगर आज के जो क्षत्रिय हैं वो इस बात को नहीं मानते हैं तो आप समझ लीजिए इसी कारण से कहा जा रहा है कि क्षत्रिय जो हैं वो हिंदू धर्म सत्ता और गुरु सत्ता पर आज के क्षत्रिय अपनी राज सत्ता के द्वारा प्रहार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे हिंदू सभ्यतागत राष्ट्र का उनका नाश हो रहा है। यहाँ पे आपके पास कोई अंग्रेज नहीं है, यहाँ पर आपके पास कोई मुगल नहीं है, यहाँ पे आपको कॉलोनाइज नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से समझ जाना चाहिए कि जो क्षत्रिय वर्ग है, जो उनकी राज सत्ता है, वो राज सत्ता का प्रहार करके हिंदू धर्म सत्ता और गुरु सत्ता पर वार कर रहे हैं। और आपको मैं ये शब्दों को मैंने हाईलाइट किया है ये बताने के लिए गुरु सत्ता शब्द हम लोग ने बनाया नहीं है, ये 2500 वर्ष से कॉपर प्लेट्स में लिखी गई है, राजा सुदंबा के काल से और आदि शंकरा के समय से। तो जो धर्म सत्ता है, गुरु सत्ता है, उसमें राज सत्ता हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ऐसा धर्म सनातन नहीं है, सनातन धर्म। तो अब जो पॉक्सो का जो झूठा आरोप लगा है और जिस प्रकार से जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पर जो झूठा आरोप लगाया जा रहा है, जो उन्होंने उनके चरित्र पर वार किया जा रहा है, उन्हें सेल्फ स्टाइल बुलाकर, ये सब साजिशों का इस प्रकार से पर्दाफाश हो रहा है कि जो काम मुगल कर रहे थे, जो काम अंग्रेज कर रहे थे, जो ये एक जो हमारे 10,000 संप्रदाय थे जो
उनको खत्म किए जा रहे थे एक एक करके। 7,000 को ऑलरेडी उनको खत्म कर दिया गया है। आज इस युग में ये जो क्षत्रिय वर्ग है, जो हिंदू धर्म को नहीं मान रहा है और गुरु सत्ता, राज और धर्म सत्ता में हस्तक्षेप कर रहा है अपने राज सत्ता के द्वारा, वो हिंदू विरोधी शक्ति के रूप में काम कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। और इसी कारण से हम कहते हैं कि क्षत्रिय वर्ग वेपनाइज कर रहा है इंडिया को भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए। तो यही है सत्य कि भारत हिंदू सभ्यतागत राष्ट्र पर आक्रमण किया जा रहा है क्षत्रियों द्वारा। इंडिया के राजनीतिक सशस्त्रीकरण द्वारा। Kshatriyas are politically weaponizing India to invade Bharat, the Hindu civilizational nation. तो जो आक्रमण हो रहा है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऊपर, ये किसी हिंदू गुरु पे अटैक नहीं है, ये हमारे भारत हिंदू सिविलाइजेशनल नेशन के ऊपर आक्रमण हो रहा है, इन्वेजन हो रहा है क्षत्रियों द्वारा, जो जिनका डोमेन है सिर्फ राज सत्ता है, वो गुरु सत्ता में हस्तक्षेप कर रहे हैं। और इससे कुछ नहीं होगा। ये किसी दो पॉलिटिकल पार्टीज की लड़ाई नहीं है, ये जो भी लड़ाई है इसमें नाश हो रहा है सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म का। ये जिम्मेदारी हम हिंदुओं को लेनी होगी कि हिंदू धर्म का रक्षा की जाए और राज सत्ता का आक्रमण धर्म सत्ता और गुरु सत्ता में होने से रोका जाए। तो इसी के साथ हम हमारा आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है और हम और आगे आएंगे इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए। पर हमें एक बात को समझने की आवश्यकता है कि जब भगवान श्री नित्यानंद परमशिव के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ, उस समय हम हिंदू नहीं जागे। इसी कारण से आज अगले संप्रदायों पर हमला हो जा रहा है और हिंदू धर्म को नष्ट किया जा रहा है। जब अफगानिस्तान गांधार पर हमला हुआ तो जो हिंदू बैठे हुए थे हमारे नॉर्थ के स्टेट्स में या साउथ के स्टेट्स में, उनको लग रहा था कि ये दूर की प्रॉब्लम है, हमें इसमें क्यों सोचना चाहिए। फिर जब पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, जो कि भगवान राम के काल से एक हिंदू राष्ट्र था और काफी लंबे वक्त तक हिंदू राष्ट्र था, जब वहां पर वो राष्ट्र खत्म हुआ तो लोग सोचते थे कि हमारा क्या जा रहा है, वो कोई दूसरे देश की बात है। फिर उसके बाद कश्मीर का मौका आया, होते होते फिर हमला तमिलनाडु पे होने लग गया, फिर हमला श्रीलंका पे भी हुआ, हमला बांग्लादेश पर भी हुआ। बांग्लादेश में 1970 में 30 लाख हिंदुओं का नरसंहार हुआ। अब एक एक मठ में हमला हो रहा है, एक एक मठ को नष्ट किया जा रहा है। आप सोचेंगे कि मैं तो उस मठ को मानता नहीं हूँ, मैं उस मठ का अनुयायी नहीं हूँ, तो मेरा ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसमें दिमाग नहीं लगाऊंगा। तो आप एक अपराधी हैं, आप एक क्रिमिनली नेग्लिजेंट हैं। बेहतर होगा कि आप जाग जाएं, नहीं तो अगला आपका संप्रदाय होगा और आपकी अगली पीढ़ी आपको पिंड अर्पणा करने नहीं आएगी, आपको श्रद्धा देने नहीं आएगी, कि वो कन्वर्ट हो चुकी होगी। आपको अगले जन्म में अगर दोबारा हिंदू बनना है तो आप हिंदू भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म जिस प्रकार हम आज समझते हैं वो ऐसा नहीं रहेगा भविष्य में। अगर आपको हिंदू धर्म की वैल्यू है, आपको समझ में आता है कि किस प्रकार आप किसी और धर्म में नहीं जन्म लेना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म में जन्म लेना चाहते हैं, अगर दोबारा जन्म ही हो तो आपको इसको सुरक्षित रखने की आपकी आवश्यकता है। नहीं तो जिस प्रकार से हम लोग कई सालों से 5000 वर्षों से देखते आ रहे हैं, किस प्रकार 60 लाख वर्ग किलोमीटर से घटकर शून्य हो गया है हिंदू संप्रभु भूमि, और अब एक एक मठ मंदिर को खत्म किया जा रहा है। तो आप जाग जाइए। इसी के साथ
हम आपसे विदा लेते हैं। हम आपसे दोबारा मिलेंगे हिंदुइज्म नाउ के अगले एपिसोड में। नमस्कार।